नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस 6 नंबर चैप्टर की हमारी 4 क्लासें कंप्लीट हो गई थी, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा इस 6 नंबर चैप्टर का पार्ट नंबर 5 रहेगा और इस पार्ट में अपन अध्ययन करेंगे निष्कालन विधि या रासायनिक पृथक्करण विधि। यानी हमारी चर्चा हो रही थी धातु क्रम के विभिन्न चरणों की। हमने धातु क्रम के पहले चरण का अध्ययन कर लिया और जो दूसरा चरण था अयस्क का सांद्रण, उसका अध्ययन हम कर रहे थे। अयस्क के सांद्रण की 3 विधियों का अध्ययन हमने कर लिया था। पहली विधि थी हमारी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी विधि थी हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी विधि थी हमारी झाग पलवन विधि या फेन पलवन विधि। और उसी कड़ी में आज हमारी अयस्क के सांद्रण की चौथी विधि है निष्कालन विधि या रासायनिक पृथक्करण विधि। यानी हम इसे लीचिंग मेथड या केमिकल सेपरेशन मेथड कहते हैं। तो लगातार बने रहिए आप। इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा निष्कालन विधि या रासायनिक पृथक्करण विधि। देखिए इंपॉर्टेंट विधि है, आप इसके ऊपर स्टार लगा लेना। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि यह निष्कालन विधि किन धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। तो हम क्या कहेंगे, यानी इसका जो मेन सिद्धांत है वो ये है कि अपन कहेंगे कि यह विधि उन धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें धातु अयस्क विलयशील हो और अशुद्धियां अविलयशील हो। बात सीधी सी है कि धातु का जो अयस्क होगा उसमें अशुद्धि भी होगी और धातु अयस्क भी होगा। तो धातु अयस्क तो क्या हो, विलयशील, और अशुद्धियां क्या हो, अविलयशील। उनके सांद्रण में निष्कालन विधि प्रयुक्त होती है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यह विधि उन धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। ध्यान से समझना आप, प्रयुक्त होती है, जिनमें धातु अयस्क विलयशील हो। धातु अयस्क विलयशील हो या अपन कह सकते हैं घुलनशील हो, एक ही बात है। धातु अयस्क विलयशील हो तथा अशुद्धियों को हम अधात्री भी कहते हैं, तथा अशुद्धियां अविलय हो। अशुद्धियां अविलय या अविलयशील हो। देखो क्या कहा हमने कहा कि यह विधि उन धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें धातु अयस्क विलयशील हो तथा अशुद्धियां अविलय हो। यानी अशुद्धियां नहीं घुलती हो, धातु अयस्क विलायक में घुल सकता है। अब देखो, यानी अपन इस विधि में क्या करते हैं, अपन यूं कहेंगे कि इस विधि में चूर्णित अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सांद्रित अयस्क प्राप्त करते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस विधि में चूर्णित अयस्क को
भाई सांद्रण से पहले हमने अयस्क का चूर्णीकरण करवा लिया है, तो क्या कहेंगे, चूर्णित अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में, किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर, उपयुक्त विलायक में घोलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सांद्रित अयस्क प्राप्त किया जाता है, सांद्रित अयस्क प्राप्त किया जाता है। सांद्रित अयस्क प्राप्त किया जाता है। देखो इसीलिए तो इसको रासायनिक पृथक्करण विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि में चूर्णित अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सांद्रित अयस्क प्राप्त किया जाता है। निक्षालन विधि के द्वारा एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोना इत्यादि धातुओं का सांद्रण किया जाता है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे निक्षालन द्वारा या निक्षालन विधि द्वारा एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, सोना इत्यादि धातु अयस्कों, इत्यादि धातु अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, का सांद्रण किया जाता है। देखो मैंने आपको इस विधि का जो मेन सिद्धांत है, जिसे हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वो मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने आपको? कि यह विधि उन धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें धातु अयस्क विलयशील हो और अशुद्धियां क्या हो? अविलय। इस विधि में चूर्णित अयस्क को, यहां पे को भी है, चूर्णित अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सांद्रित अयस्क प्राप्त किया जाता है। निक्षालन विधि के द्वारा एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोना इत्यादि धातु अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो अब हम पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की, यानी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन। क्या कहेंगे? अब हमारी हेडिंग रहेगी, पहले हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम धातु अयस्क के सांद्रण की, और फिर बात करेंगे हम सिल्वर और एयू की। तो हम इसको ए पार्ट दे रहे हैं, कैपिटल ए पार्ट। क्या कहेंगे? बॉक्साइट अयस्क से, अरे एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है बॉक्साइट, हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। बॉक्साइट अयस्क से, बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्षालन, एल्यूमिना का निक्षालन इंपॉर्टेंट है भाई, लगातार आप अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्षालन। देखो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि एल्यूमिनियम के बॉक्साइट अयस्क में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम के बॉक्साइट अयस्क में, बॉक्साइट अयस्क में Fe2
O3 SiO2 TiO2 अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। देखो क्या कहा हमने कि एल्यूमिनियम के बॉक्साइट अयस्क में, बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 SiO2 और TiO2 की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। तो इसके निक्षालन के लिए या अपन कह सकते हैं इसके सांद्रण के लिए 3 प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं। और वो कौन कौन सी विधियां हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर तो है बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट अयस्क सूत्र क्या होता है Al2O3.2H2O। ये मैंने बॉक्साइट अयस्क का सूत्र लिखा है। अब देखो इस बॉक्साइट अयस्क के निक्षालन के लिए 3 विधियां काम में ली जाती हैं। और 3 विधियां कौन सी हैं मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो पहली विधि है बेयर की विधि। कौन सी विधि? बेयर की विधि, बेयर की विधि। दूसरी विधि है हॉल की विधि, वैज्ञानिकों के नाम है हॉल की विधि। और तीसरी विधि है सरपेक विधि, सरपेक विधि। तो अब आपके माइंड में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि बॉक्साइट अयस्क के निक्षालन के लिए 3 विधियां काम में ली जाती हैं। पहली विधि बेयर की विधि, दूसरी विधि हॉल की विधि और तीसरी सरपेक विधि। अब देखो अब हम इन विधियों का जो मेन कॉन्सेप्ट है या अपन कह सकते हैं कि मेन सिद्धांत है वो देखते हैं कि कौन सी विधि कब प्रयुक्त होगी। पहले बात करते हैं बेयर की विधि की। देखो यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2 व SiO2 दोनों की अशुद्धियां समान मात्रा में उपस्थित हैं तो उसके सांद्रण के लिए बेयर की विधि काम में ली जाती है। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं Fe2O3 व SiO2 की अशुद्धियां समान मात्रा में, या ऐसे कह सकते हैं बराबर मात्रा में, समान मात्रा में उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। तो उसके सांद्रण के लिए हम बेयर की विधि काम में लेते हैं। बात करते हैं हॉल की विधि। इसमें हम क्या कहेंगे, यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित है तो उसके सांद्रण के लिए हम हॉल की विधि काम में लेते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे Fe2O3 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर, अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर हॉल की विधि काम में ली जाती है। बात करते हैं सरपेक की विधि। यदि बॉक्साइट अयस्क में SiO2 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित है तो उसके सांद्रण के लिए हमें सरपेक विधि काम में लेनी होगी। क्या कहेंगे, हम कहेंगे SiO2 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर, अधिक मात्रा में
उपस्थित होने पर। अब देखो ये जो TiO2 की अशुद्धि है ये बहुत ही कम मात्रा में होती है जो बेयर की विधि के द्वारा हटा दी जाती है। मुख्य अशुद्धियां Fe2O3 की होती है और SiO2 की होती है। तो बॉक्साइट अयस्क के निक्षालन के लिए या अपन ऐसे कह सकते हैं कि बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्षालन करने के लिए 3 विधियां काम में ली जाती हैं। पहली विधि बेयर की विधि, दूसरी हॉल की विधि और तीसरी सरफेक विधि। वापस से मैं इसकी कॉन्सेप्ट है या इनका मेन सिद्धांत है वो आपको बता रहा हूँ। यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 व SiO2 की अशुद्धियां बराबर मात्रा में उपस्थित हैं या अपन कह सकते हैं समान मात्रा में उपस्थित हैं तो बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए बेयर की विधि प्रयुक्त होती है। और यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 की अशुद्धि ज़्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में प्रेजेंट है तो बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए हमें हॉल की विधि प्रयुक्त लेनी होगी या अपन कहेंगे कि हॉल की विधि प्रयुक्त होगी। और यदि बॉक्साइट अयस्क में SiO2 की अशुद्धि ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है तो इसके सांद्रण के लिए सरपेक विधि प्रयुक्त की जाती है। तो ये मैंने आपको तीनों विधियों का जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। आपके माइंड में तीनों विधियों का जो सिद्धांत है वो एज इट इज़ सेट हो जाना चाहिए। अब हम इस पार्ट में बेयर की विधि का डिटेल से अध्ययन करेंगे। हॉल की विधि और सरपेक विधि का हम नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में हम बेयर की विधि का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? बेयर की विधि। बेयर की विधि को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्षालन करने की पहली विधि बेयर की विधि। तो लगातार बने रहिए आप मेरे साथ। यानी अब हम बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना के निक्षालन की पहली विधि पढ़ रहे हैं। इसको मैं रोमन में फर्स्ट दे रहा हूं, बेयर की विधि। बेयर की विधि देखो विधि कब काम में आती है अभी मैंने आपको बताया है। क्या कहेंगे? यदि बॉक्साइट अयस्क में SiO2 व Fe2O3 की अशुद्धियां समान मात्रा में उपस्थित हैं तो उसके सांद्रण के लिए बेयर की विधि प्रयुक्त होती है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 व SiO2 की अशुद्धियां समान मात्रा में उपस्थित हैं या उपस्थित हो, एक ही बात है, हैं तो उसके सांद्रण के लिए बेयर की विधि
बेयर की विधि प्रयुक्त या बेयर की विधि काम में ली जाती है। बेयर की विधि काम में ली जाती है, काम में ली जाती है। ये सिद्धांत आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। हर विधि का सिद्धांत है, अपन कह सकते हैं हर विधि की कॉन्सेप्ट है। क्या बताया मैंने आपको, यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 व SiO2 की अशुद्धियां समान मात्रा में उपस्थित हैं तो उसके सांद्रण के लिए बेयर की विधि काम में ली जाती है। अब आपको यह पता हो गया है कि बेयर की विधि कब काम में ली जाती है। अब इस विधि में होता क्या है, सांद्रण किस प्रकार से करते हैं। हमारे पास चूर्णित बॉक्साइट अयस्क है, उस चूर्णित बॉक्साइट अयस्क की सबसे पहले अभिक्रिया करवाएंगे हम सांद्र NaOH के साथ। 473 से 523 केल्विन ताप व 35 वायुमंडलीय दाब पर तो हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। देखो साथ साथ आप भी अपने नोट्स लिखते चले जाएंगे। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस विधि में, ध्यान से समझेंगे, इस विधि में सर्वप्रथम, इस विधि में सर्वप्रथम चूर्णित बॉक्साइट अयस्क, चूर्णित बॉक्साइट अयस्क चूर्णित बॉक्साइट अयस्क की अभिक्रिया सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 473 से 523 केल्विन ताप व 35 वायुमंडलीय 35 एटमॉस्फेयर दाब पर करवाते हैं जिससे सोडियम, याद रखोगे इसको, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या कहेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब देखो इस विधि में सर्वप्रथम चूर्णित बॉक्साइट अयस्क की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ 473 से 523 केल्विन ताप व 35 वायुमंडलीय दाब पर करवाते हैं जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विलयन में घुलनशील होता है, विलयशील होता है। और अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अविलयशील, तो अशुद्धियों को हम छानकर अलग कर लेते हैं और विलयन में क्या बचा रहेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। पहले हम इसकी अभिक्रिया की बात करते हैं। देखो Al2O3.2H2 ये हमारा चूर्णित बॉक्साइट अयस्क है, हम इसको कह सकते हैं चूर्णित बॉक्साइट अयस्क। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे सांद्र NaOH के साथ, यानी 2NaOH। अब देखो तापमान कितना है, 473 से 523 केल्विन ताप और 35 एटमॉस्फेयर दाब। क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी
AlO2 और साथ में 3H2O। ये है हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये क्या होता है? विलयशील। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ विलयशील। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कहा हमने? ये चूर्णित बॉक्साइट अयस्क है, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई सांद्र NaOH के साथ 473 से 523 केल्विन ताप और 35 वायुमंडलीय दाब पर। तो हमारे पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो गया। और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विलयशील होता है, अशुद्धियाँ अविलय होती हैं। तो अशुद्धियों को हम छान कर अलग कर लेते हैं। और जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का छनित्र विलयन है, उससे फिर हम दो प्रकार से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इस प्रकार प्राप्त, समझना आप ध्यान से, इस प्रकार प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित्र से निम्न दो विधियों के द्वारा या निम्न दो विधियों से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। बात सीधी सी है कि हमने अशुद्धियों को तो छानकर अलग कर लिया, और जो छनित्र बचा है उस छनित्र से हम, यानी प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित्र से निम्न दो विधियों से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। देखो, फर्स्ट विधि की बात करूं मैं। फर्स्ट विधि में हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित्र में जल मिलाकर इसको तन्नु करते हैं तथा थोड़ी सी मात्रा में ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं, जिससे हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। और उस श्वेत अवक्षेप को हम गर्म करके शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहेंगे? देखो, हम कहेंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित विलयन में, ये ऐसे कह सकते हैं, छनित्र में एक ही बात है, अपन कह सकते हैं के छनित्र में जल मिलाकर तनु करते हैं तथा इसमें थोड़ा सा ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, समझना ध्यान से, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का
श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित्र में जल मिलाकर तनु करते हैं तथा इसमें थोड़ा सा ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। और इस श्वेत अवक्षेप को गर्म कर सुखाकर इससे हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लेते हैं। देखो अभिक्रिया क्या है इसकी। ये तो रहा हमारा NaAlO2, जल मिलाएंगे तो 2H2O, और ये रहा ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप। अब देखो ये जो श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ है, अब हम इसको गर्म करेंगे। ये लो AlOH की होल थ्राइज 2, हम इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास शुद्ध एल्यूमिना यानी Al2O3 प्लस 3H2O, यानी ये क्या है? ये है शुद्ध एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना। तो देखो हमने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से फर्स्ट विधि के द्वारा शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लिया। क्या किया? पहले इसमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में हमने जल मिलाया, जल मिलाकर तनु किया, थोड़ा सा ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाया, जिससे हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के श्वेत अवक्षेप को गर्म कर हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। ये पहली विधि होगी। अब बात कर रहा हूँ मैं सेकंड विधि की। देखो सेकंड विधि में क्या करेंगे? हम कहेंगे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित्र में जल मिलाकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें जलयोजित एल्यूमिना प्राप्त होगा। और उस जलयोजित एल्यूमिना को हम गर्म करके शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे इस सेकंड विधि को हम वैकल्पिक विधि कह सकते हैं। कौन सी विधि? वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक विधि। देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे, यहां से लिख रहा हूं मैं नीचे से, इस विधि में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित्र में जल मिलाकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे जल योजित, याद रखोगे नाम को, जिससे जल योजित एल्यूमिना, जल योजित एल्यूमिना प्राप्त होता है, जल योजित एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब देखो हमारे पास जल योजित एल्यूमिना प्राप्त हो गए हैं। अब इस जल योजित एल्यूमिना को हम
गर्म करके शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो आप इसकी अभिक्रिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 2 और 2H2O 2CO2। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा Al2O3.H2O और साथ में बनेगा 2NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया है, जलयोजित एल्यूमिना। अब इस जलयोजित एल्यूमिना को हम गर्म करेंगे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस अभिक्रिया को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लो Al2O3.H2O, इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमें शुद्ध एल्यूमिना यानी Al2O3 प्लस H2O, ये हमारे पास शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया। शुद्ध एल्यूमिना, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। तो ये हमारी बॉक्साइट एक्स से एल्यूमिना के निक्षालन की पहली विधि थी हमारी बेयर विधि, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको इसकी थ्योरी भी लिखवा दी है, साथ साथ आप भी इसको ऐसे के ऐसे नोट्स के रूप में आप तैयार करोगे, साथ साथ आप समझेंगे और साथ साथ आप अपने नोट्स स्वयं लिखेंगे। वापस से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखो सबसे पहले बेयर विधि का कॉन्सेप्ट क्या है, सिद्धांत क्या है। यदि बॉक्साइट एक्स में Fe2O3 व SiO2 की अशुद्धियाँ समान मात्रा में उपस्थित हैं, समान मात्रा में, तो उसके सांद्रण के लिए बेयर की विधि काम में ली जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम चूर्णित बॉक्साइट एक्स की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ 473 से 523 केल्विन ताप व 35 वायुमंडलीय दाब पर करवाते हैं, जिससे हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। चूर्णित बॉक्साइट एक्स का है, सांद्र NaOH है, तो हमारे पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो जाएगा। ये विलयशील होता है, अशुद्धियाँ अविलय होती हैं जिनको छानकर अलग कर लिया जाता है, और जो छनित्र बचा है उस छनित्र से हम दो विधियों के द्वारा शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस प्रकार प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित्र से निम्न दो विधियों से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। पहली विधि क्या थी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित्र में जल मिलाकर तनु करते हैं तथा इसमें थोड़ा सा ताज़ा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सवेत अवक्षेप प्राप्त होता है, और इस सवेत अवक्षेप को गर्म कर हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। दूसरी विधि थी इसकी वैकल्पिक विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के छनित्र में जल मिलाकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें जलयोजित एल्यूमिना प्राप्त होता है, और इस जलयोजित एल्यूमिना को हम गर्म कर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी बेयर की विधि कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी दो विधियां हैं, होल्की विधि और सरपेग विधि, इनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।